की शुरुआत हुई है और ये हम लोग सेकेंड स्टेप पे ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2 दिन पहले से इस नए दौर पे हमारे फिर से सुपर हीरो अगेन न्यू ओके इंस्पायर की सेशन शुरुआत कर रही है। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लेट ना करते हुए आज की शो के इंस्पायर सेशन की शुरुआत करने चाहते हैं एक अच्छे से दिन के साथ, और अच्छे से हमारे आज के साथ जो भी शख्स हमारे स्पीकर हैं, सुपर हीरो हैं, जिन्होंने अपने पिछले 10 से 15 साल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा सा तजुर्बा हासिल किया है, और वही चीज आप सभी के साथ आज वो शेयर करेंगे और अपने इंस्पिरेशन को आपके अंदर रूबरू करवाएंगे। तो मैं देर ना करते हुए मैं वेलकम करना चाहता हूं आज की ओके इंस्पायर की सेशन के स्पीकर मिस्टर सुमित बत्रा जी को। वेलकम टू सुमित जी। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, जब इंसान की उम्र 50 साल होती है और कोई बोलता है कि यार इनकी उम्र लगभग 30 साल लग रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। लेकिन आपने बोला 10 से 15 साल का मेरा अनुभव है। थैंक यू वेरी मच। इस साल यानी 2023 में मुझे पूरे 23 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग करते हुए, और it's been now a beautiful journey of 23 years. So anyways, good morning everyone. इन 4-5 पॉइंट पे दुनिया भर की किताबें लिखी जा चुकी हैं। रिच डैड पुअर डैड से लेकर न जाने कितनी किताबें, अल्टीमेट समझने वाले 4-5 पॉइंट है। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आज आप लोग इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कुछ भी ऐसा कोई नहीं बता पाएगा जिससे आज ही रात को चमत्कार हो जाएगा। इस दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। 23 साल हो गए दोस्तों सक्सेसफुली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हुए। तो मैं इस बात को बिल्कुल समझ चुका हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं कोई बता सकता आपको, या कुछ भी ऐसा नहीं सिखा सकता आपको अलग से। अलग तरीके से जरूर सिखाया जा सकता है, अलग से कुछ नहीं सिखाया जा सकता कि आज रात को चमत्कार हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पहली चीज, जिस कंपनी के आप पार्ट हैं, जिस कंपनी के आप पार्ट है, अपने होशो हवास में उस कंपनी को पहले समझिए। उस कंपनी की फिलॉसफी क्या है, उस कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है, वो कंपनी कहां जाना चाहती है। क्योंकि अगर दिल्ली से आप जाना चाहते हैं मुंबई, और अगर आप बैठ गए मेरे दोस्त कानपुर की ट्रेन में, तो चाहे आपने टिकट मुंबई की ले ली है, लेकिन पहुंचेंगे कानपुर ही। समझे बात को मेरी? चाहे टिकट आपने मुंबई की ले ली, लेकिन आप बैठ गए गलत ट्रेन में, कानपुर की ट्रेन में, तो आप कानपुर ही पहुंचेंगे। तो एक चीज आपको समझना है कि जो ट्रेन मुंबई जाना चाहती है, उसी ट्रेन में आपको बैठना है। फॉर एग्जाम्पल, ओके लाइफ केयर अगर ये चाहती है, ओके लाइफ केयर अगर ये चाहती है कि मेरे डायरेक्ट सेलर्स अमीर बने,
मेरे डायरेक्ट सेलर्स कामयाब बने, तभी आपको ओके लाइफ केयर करनी चाहिए, और इसीलिए आप सब लोग ओके लाइफ केयर कर भी रहे हैं। तो ये फिलॉसफी, ये आइडियोलॉजी सबसे पहले आपको समझनी है, राइट। नंबर 2, इसी के साथ साथ आपको समझना होगा कि जिन प्रोडक्ट्स में मैं डील कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आज मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जिनके पास बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बट क्या मेरे प्रोडक्ट्स सच में उनसे कंपैरेटिवली अच्छे हैं, बेटर है, अफोर्डेबल है, प्रेजेंटेबल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है? अब ये बात मैं आपको क्या बताऊं, डॉक्टर विक्रांत ने बहुत सारी ट्रेनिंग में आपको ये बता दिया है, और डॉक्टर विक्रांत ने तो सिर्फ बता दिया है, आपने तो यूज करके रिजल्ट्स भी ले लिए होंगे आपके बहुत सारे। आपने तो यूज करवा करवा के लोगों की सेटिस्फेक्शन वाली जो जो एक वो है, वो भी आपने ले ली होगी। सो प्रोडक्ट आपके पास अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, ये बात आपको माननी, मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट अच्छे, आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये आपको मानना है, मेरे मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मानना है। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बोल दे रहे हैं प्रोडक्ट अच्छे हैं, तब भी अच्छे नहीं है, आपको मानना पड़ेगा अच्छे, बिकॉज यू आर द डायरेक्ट सेलर, यू आर मीटिंग पीपल एवरी डे। गॉट माय पॉइंट? नाउ नंबर 3, जिस बिजनेस प्लान पे हम काम कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस प्लान हमको वहां तक पहुंचा सकता है? अगर हम बिजनेस या टर्नओवर करें तो या ये बिजनेस प्लान वहां तक पहुंचा सकता है? मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए महीना हो, 10 लाख हो, 2 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, जो भी आपकी एक ख्वाहिश है या जो भी आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, क्या मुझे वहां तक ये बिजनेस प्लान में वो ताकत है? मतलब मैं एक मैप बना रहा हूं, एक नक्शा बना रहा हूं कि ताजमहल के बाद अगला ताजमहल मेरी मुमताज के, एक ऐसा खूबसूरत घर बनाऊंगा, लेकिन उसका एक मैप ऐसा होगा कि उस मैप को देख के क्या लग रहा है कि ये घर इतना खूबसूरत बन पाएगा? तो बिजनेस प्लान वही मैप है, बिजनेस प्लान कुछ नहीं होता कि मेरा बिजनेस प्लान बढ़िया तुम्हारा बेकार, ये सब बेकार की बात है। बिजनेस प्लान, जो मेरा बिजनेस प्लान है, जो ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान है, क्या ये बिजनेस प्लान सच में मुझे वो इनकम दे पाएगा, दे सकता है जिस इनकम को शायद मैं डिजर्व करता हूं, और जिस इनकम के लिए शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं? ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी मेरी नजर में। हमारा जो बिजनेस प्लान है दोस्तों, पहली चीज तो ये विदाउट कैपिंग बिजनेस प्लान है, और इस बिजनेस प्लान में अतः यानी अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है, बशर्ते टर्नओवर करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। खाली बिजनेस प्लान की आरती नहीं उतार सकते भाई, बिजनेस प्लान की आरती उतारने और पैसा आ जाए। बिजनेस प्लान के अच्छा होने से पैसा नहीं आता, उस बिजनेस प्लान के हिसाब से काम करने से पैसा। बिजनेस प्लान कितना ही अच्छा हो, करने वाला अच्छा ना हो तो पैसा नहीं आएगा। करेक्ट? क्लियर है 3 चीजें? चौथी चीज, प्रोडक्ट क्लियर हो गया, कंपनी की फिलोसफी आइडियोलॉजी क्लियर हो गई, बिजनेस प्लान क्लियर हो गया। करेक्ट? अब ये चौथी चीज है ना, मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मैं इस बिजनेस में क्यों आया? आपको बताऊं, 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो आते हैं ना, वो आते हैं बेसिकली एक्सीडेंटली। पहली बार, फर्स्ट टाइम आते हैं एक्सीडेंटली, फर्स्ट टाइम। अब एक्सीडेंटली आते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता, जितने भी लोग पहली बार आए होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में या पहली बार ओके लाइफ केयर कर रहे होंगे, तो पहली बार उनको नहीं पता बेसिकली क्या हो या क्या हो सकता है। लेकिन आपको ये बिजनेस तभी करना चाहिए जब आप पूरे मन से, कितने एक कहावत है, तन मन और धन, अगर आप किसी बिजनेस में ये तीनों नहीं लगाएंगे तो आप कितने ही अच्छे इंसान हो, कितना ही बढ़िया आपका शनि हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। Right? तो कई लोग कहते हैं ना मेरे स्टार्स अच्छे हैं, स्टार्स बस सब कुछ नहीं कर पाते। आपका इन्वॉल्वमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं किस पॉजिटिव माइंडसेट से इन्वॉल्व हुई। मैंने बड़े लोग देखे, पहले 3 महीने बड़े मोटिवेट रहते हैं, कमाल कर देंगे, जैसे गुड मॉर्निंग सर, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे यही अब अगला बिल गेट्स होने वाला दुनिया में, ऐसी मतलब कमाल का मोटिवेशन होता है। अच्छा, 3 महीने वो नहीं करते जो एक्चुअली इस बिजनेस के लिए करना चाहिए। करना क्या चाहिए?
करना चाहिए, डेली प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, डेली लोगों को इनवाइट करना चाहिए, डेली एक्टिविटी करनी चाहिए, डेली प्लान देना, डेली लोगों से बात करना, डेली लोगों को इनवाइट करना, डेली हर इवेंट में जाना, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल हो, हर इवेंट में पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट करना। ये जो सब चीजें है ना बेसिकली लगातार चाहिए। अब ये 3 महीने तक वो इंसान पूरी तरह से नहीं करता, 3 महीने तक ये चीजें पूरी तरह से नहीं करता। अब चौथे महीने जब वो 3 महीने की यात्रा को देखता है, जर्नी को देखता है, तो ये देखता है यार ग्रोथ तो हो नहीं रही, तो मैं डिमोटिवेट ही हो जाता हूँ। जैसे एक्चुअली बच्चे जब अच्छे मार्क्स नहीं लाते कभी क्लास में, तो वो ना कोई भी कारण से ना पापा मम्मी से नाराज भी हो जाते हैं कि तरीका तो यही है ना डांट ना खाने का, डिमोटिवेट हो जाओ, तो ये कारण था वो कारण था। तो बहुत अच्छा तरीका है डीमोटिवेट। पंखा पता क्या एक वर्ड यूज करता ना, पंखा ये है कि ये इकलौती इंडस्ट्री है जहां पर जब डाउनलाइन डीमोटिवेट होता है, अपलाइन पापा की तरह मम्मी की तरह कहता है बेटा प्लीज मेरा बच्चा तू मोटिवेट हो जाए, तू डिमोटिवेट हो। दो दुनिया के किसी बिजनेस में कोई अपलाइन नहीं होता ना, इसलिए एक दुकानदार को हक ही नहीं है डिमोटिवेट होने का। एक जो फैक्ट्री ओनर है उसे हक ही नहीं है डिमोटिवेट होने का। पता है आपको, उसको राइट्स ही नहीं बनते वो, क्योंकि उसे पता है मैं जब डीमोटिवेट होऊंगा तो मुझे कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ भाई, मुझे कौन मोटिवेट करने वाला है। मैं एक दुकान चला रहा हूँ, हु विल गोइंग टू मोटिवेट मी। नेटवर्क मार्केटिंग में यू हैव अप्लाइड टू मोटिवेट यू, इसलिए हो जाओ डिमोटिवेट रोज, राइट? डिमोटिवेट हो जाओ क्योंकि अप्लाई तो है ना, उसका काम यही है, राइट? सो पहली चीज तो आप ना उस माइंडसेट से इस बिजनेस में आए कि मुझे इस बिजनेस को करना है, मैं इस बिजनेस को करने आया हूं या आई हूं, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए बेसिक। और दिस इज योर बिजनेस, दिस इज नॉट योर अपलाइंस बिजनेस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट दिस इज योर बिजनेस। जिस दिन जिस दिन ये बिजनेस आपका होगा उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। और जब तक ये बिजनेस आपकी अपलाइन का रहेगा तब तक आपकी अपलाइन कामयाब होती रहेगी। याद रखना, आपको ये बिजनेस को अपना समझना पड़ेगा। मैं एक ही चीज बोलता हूँ बार बार, राजस्थानी लोग एक बात बोलते हैं, मैं राजस्थान में जितने भी दोस्त हो हमारे, एक वहां पे ना कल्चर देखा मैंने, मारो धंधो, एक फीलिंग आती है उनके अंदर, ये मारो धंधो है। जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक फीलिंग आ गई ना, दिस इज मारो धंधो, उस दिन धंधो होगा थारो, उसी दिन होगा आपका बिजनेस ये। तो उसी दिन से बनेगी कहानी आपकी, उससे पहले कहानी बनेगी सिर्फ आपकी अपलाइन, क्योंकि अभी तक तो अपलाइन का बिजनेस है ना। तो एक चीज ये बिल्कुल समझने वाली है दोस्तों, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। आप इंडिविजुअल, यहाँ पर सिर्फ एक नेटवर्क बनता है। नेटवर्क का मतलब आई सजेस्टेड, फॉर एग्जाम्पल आई सत्यजीत फुले जी लिखे सामने है मेरे, सपोज आई सजेस्टेड टू ज्वाइन ओके लाइफ केयर टू मिस्टर सत्यजीत। अब मेरा काम है सजेस्ट करना, मेरा काम है प्रोडक्ट के बारे में बताना, मेरा काम है उनको प्लान देना, प्लान बताना, मेरा काम है उनके साथ प्लानिंग करना। और शुरू के कुछ समय तक, 2 4 5 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक उनके साथ मिलके बिल्ड करना। अगर मुझे 1 साल बाद भी सत्यजीत जी के साथ ग्राउंड पे बिल्ड करना पड़ रहा है, अगर 1 साल बाद भी मुझे ग्राउंड पे बिल्ड करना पड़ रहा है, तो मैं सच बताऊं, माफी चाहूंगा, मैं एक एसेट को बिल्ड नहीं कर रहा, मैं एक लाइबिलिटी को बिल्ड कर रहा हूं। आई एम नॉट बिल्डिंग एन एसेट, आई एम बिल्डिंग एन लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बिल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको अगर आपकी डाउनलाइन, मैं डाउनलाइन वर्ड जनरली यूज नहीं करता बिकॉज एवरीवन इज अ पार्टनर हियर, बट एक चीज समझने वाली है जो इसलिए आपको समझाना पड़ेगा। अगर आपकी डाउनलाइन इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल वो हमेशा आपकी सपोर्ट की आशा रखती है आपसे, तो याद रखिए वो डाउनलाइन कभी अपलाइन नहीं बन पाएगी, वो डाउनलाइन कभी अपलाइन नहीं बन पाएगी। ही एंड शी विल बी ऑलवेज डाउन लाइन।
सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो करने के लिए। बाकी अगर आपको लगे आपकी ग्रोथ कम हो रही है तो आप ये देखिए जिनकी ग्रोथ हो रही है वो क्या कर रहे हैं। क्या वो लगातार स्पॉन्सर तो नहीं कर रहे? क्या वो लगातार प्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहे? क्या वो रोज लोगों को एक्टिवली इन्वॉल्व तो नहीं है बिजनेस के अंदर? क्या उनका फोकस बिल्कुल क्लियर तो नहीं है? कहीं कहीं वो डेली काम तो नहीं करते? कहीं वो डेली हर मीटिंग में तो नहीं होते? कहीं वो डेली ओके लाइफ के तो नहीं कर रहे? हाँ, अगर वो डेली ओके लाइफ कर रहे हैं, डेली प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, डेली वो सब काम कर रहे हैं जो बेसिकली किताबों में लिखा हुआ है, तो किताबों में ये भी लिखा है जो रोज करेगा वो रोज कमाएगा, जो रोज करेगा वो हमेशा कमाएगा। वो आपने देखना है। क्योंकि मैं अक्सर जब भी क्लोजिंग होती है ना, तो क्लोजिंग 30 से 31 तारीख की होती है जनरली। तो 1 तारीख को मैं कुछ चेहरे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड देखता हूं 1 तारीख, और कुछ चेहरे मैं बहुत ज्यादा मायूस देखता हूं। हर क्लोजिंग में होता है ना। कुछ चेहरे बहुत एक्साइटेड होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में तूफान मचाया होता है उन लोगों ने, टाक 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 टाक, इट वाज अ वंडरफुल क्लोजिंग, ढाई 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 ढाई, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में कमाल मचाया होता है। कुछ चेहरे बड़े उदास होते हैं। अब मुझे बताओ क्या होता है एक्चुअली। ये वो लोग होते हैं जो एक्साइटेड होते हैं बहुत ज्यादा 1 तारीख को, जिन्होंने पिछले महीने अपना बेस्ट परफॉर्म किया होता है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, और जिन्होंने अच्छी क्लोजिंग की होती है। और कुछ लोग होते हैं शेख चिल्ली, जिन्होंने सोचा तो था कि इस महीने की क्लोजिंग भी अच्छी होगी, लेकिन उन्होंने जो सोचा वो किया नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है वो, कमाल का सोचते हैं, तब मैं सच बता रहा हूं इतना बढ़िया सोच लेते हैं कि इस महीने तो सुपर एक्टिव होगा ही होगा। लेकिन सुपर एक्टिव लेने के लिए उन्हें ये पता होना चाहिए कि 50,000 बीवी टीम 1 में और 50,000 बीवी टीम 2 में होने चाहिए, तभी सुपर एक्टिव हो, अदरवाइज नहीं होगा। बट उन्हें पता होता है ये बात, लेकिन उन्हें लगता है चल कोई बात नहीं है, अभी तो 2 ही तो तारीख है आज, अभी तो 28 दिन पूरे कर लेंगे, आज 3 तारीख ही तो है, अभी तो 27 दिन पड़े हैं, कर ही लेंगे। और अभी आज 11 तारीख तो है, कल कंसिस्टेंसी क्लोजिंग है, कल कर लेंगे। अब आज 12 तारीख भी आ गई, अब सुबह से थोड़े बिजी होंगे, बहुत बिजी होंगे, बता रहा हूँ सुबह से बहुत बिजी होने वाले, आज ही बिजी होने वाले हो, बढ़िया हो। अब आज 12 तारीख की जब क्लोजिंग हो जाएगी तो सुबह सोचेंगे यार कोई बहुत ज्यादा अच्छी क्लोजिंग हो नहीं पाई। एक्चुअली काम 11 दिन नहीं हुआ ना, काम 12वें दिन हुआ था। जो पेन ली ना, जो दर्द लिया वो 12वें दिन लिया। तो आज कंसिस्टेंसी क्लोजिंग होगी। अब कल 13 तारीख हो जाएगी। अच्छा, 13 से लेकर ना 25, 26, 27 तक बहुत लोग मैं देखता हूँ बड़ा लूज और लाइफ में बड़े कूल रहते हैं एकदम। 29 तारीख को याद आती है 19th को, बाप, 2 दिन रह गए क्लोजिंग। अब अपलाइन ढूंढोगे सर इस महीने सुपर एक्टिव करना है सर। अपलाइन पूछती है सर एक बात बताइए, आपने इस महीने कितने प्रेजेंटेशन दिए, कितनी लॉगिन आप इस महीने कर पाए, कितने लोगों से बात कर पाए, कितने फॉलोअप लिए। बोला सर बस सुपर एक्टिव करना है। बोला सुपर एक्टिव तो करना है, उसका प्रोसेस पूरा कर लिया, प्रोसेस पूरा कर लिया। दाल बनाने के लिए मित्र दाल धोनी पड़ती है। अच्छा, दाल धोनी नहीं पड़ती, पहले किचन में जहां दाल पड़ी है वो दाल निकालनी पड़ती, फिर दाल धोनी पड़ती है, फिर उसको कुकर में डाला जाता है, पानी में उबाला जाता है, फिर तड़का लगाने के लिए प्याज या जो भी काटा जाता है। हर चीज का दुनिया में प्रोसेस होता है, कभी भी एकदम रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको सही बताऊं मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। पहले 1 या 2 तारीख को आप सिर्फ अपनी अपलाइन या अपनी टीम के साथ बैठ के चीजों को प्लान करो कि मुझे एक्चुअली इस महीने करना क्या, एक रोड मैप बना, उस रोड मैप के हिसाब से आगे चलना शुरू करो। मेक अ रोड मैप और उस रोड मैप के हिसाब से चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जिंदगी भर मेहनत करनी, वैसे जिंदगी भर मेहनत करने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा माइंडसेट होता है ना, अर्ली रिटायरमेंट।
जल्दी सब कुछ हो जाए। अच्छा, किसी नौकरी में हम कभी नहीं सोचते ऐसा, किसी नॉर्मल बिजनेस में कभी नहीं सोचते। यहाँ पर ना हम एक्चुअली टाइम फ्रीडम तो हम डे वन से ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते हैं। टाइम फ्रीडम तो है ही। मेरे दोस्त, टाइम फ्रीडम का मजा पता कब है? जब फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए, पैसा हो और खर्च करने का टाइम हो, उसे बोलते हैं टाइम फ्रीडम। ऐसे तो टाइम फ्रीडम बहुत सारे लोगों के पास है। मुझे अभी भी एक किस्सा याद आता है। किस्सा शायद आप में से किसी ने जरूर सुना होगा। एक बार एक आदमी, एक लड़का, आदमी नहीं बोलूंगा, एक यंग बॉय, राइट, यंग बॉय, उसने बेसिकली, वो एक नदी के किनारे बैठा था और नदी के किनारे बैठकर उसने कुछ नहीं कर रहा था, वो पत्थर मार रहा, पट पट पट। तो एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे करते करते 10-12 दिन हो गए। वहां से एक आदमी रोज निकलता था, रोज देखता था एक लड़का पत्थर मार रहा है। वो बोला, बेटा एक बात बताओ, आप ये पत्थर क्यों मार रहे हो यहाँ? बोला, कुछ नहीं अंकल, बेसिकली मैं किसी पत्थर मारता हूँ ना, तो वो गोल गोल सा पानी में बनता है, मुझे अच्छा लगता है। बोला, सारा ये कौन सी बात है, इसमें क्या अच्छा लगता है? रोज पत्थर मार रहे हो और मैं सुबह से लेकर देखता हूँ शाम तक तुम यही करते रहते हो। बोला, क्यों अंकल, गलत काम है क्या? बोले, गलत नहीं है बेटा, पर्पस क्या है तुम्हारा इसके पीछे? कोई वजह भी तो होगी, क्या करना चाह रहे हो? बोला, मैं टाइम पास कर रहा हूँ अंकल, जिंदगी आराम से टाइम पास कर रहा हूँ। पर टाइम ही पास करना है तो कुछ काम क्यों नहीं कर लेते साथ में? बोला, बताइए क्या काम करूं? बोला, एक काम करो, इस नदी में काफी मछलियां होती हैं, तुम एक मछली का जाल खरीद लो, मार्केट में मिल जाएगा बाजार में, और वो मछली का जाल लेके बैठा करो, टाइम भी पास हो जाएगा, कुछ मछलियां भी जाल में आ जाएगी, और बाजार में जाके, रिटेल मार्केट में जाके बेच दिया करो, तो 100-200 रुपए 300 रुपए कमा भी लोगे। बोला, अच्छा अंकल, फिर क्या होगा? बोला, फिर तुम रोज ऐसे ही पैसे कमाओगे तो कुछ पैसे तुम्हारे इकट्ठे हो जाएंगे। बोला, अच्छा अंकल, ये बताइए इसके बाद फिर क्या होगा? बोला, फिर तुम थोड़ा पैसा इकट्ठा जोड़ लोगे, जब तुम कमा के तुम एक नाव खरीद लेना। बोला, फिर क्या होगा अंकल? बोला, नाव, फिर तुम क्या नदी के किनारे में तो मछलियां कम होती हैं, नाव में जाओगे तो थोड़ी ज्यादा पकड़ पाओगे। बोला, अच्छा फिर क्या होगा? फिर तुम बेटा ज्यादा मछली पकड़ोगे तो तुम होलसेल मार्केट में बेचना। अच्छा, फिर क्या होगा अंकल? बोला, फिर तुम ज्यादा पैसा कमा लोगे 1 साल 2 साल के अंदर। बोला, फिर क्या होगा? बोला, फिर तुम पानी का जहाज खरीदना, फिर तुम समुद्र में जाना, फिर तुम बड़े मछुआरे बनना, और बड़े मछुआरे बनोगे तो फिर धीरे धीरे तुम फिश के एक्सपोर्टर बनोगे। बोला, फिर क्या होगा? बोला, फिर तुम्हारे पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ होगा, और तुम बैठ कर ऐश करोगे। बोला, अब क्या कर रहा हूं मैं? इतना कुछ करने के बाद भी जब मुझे बैठकर ऐश कर रही है, तो मैं बैठ कर तो ऐश कर रहा हूं, तो ऐसे भी ऐश कर रहे हैं बहुत सारे लोग दुनिया में। तो ऐसे ऐश मत करो यार, बैठ गए कुछ करके ऐश करो। राइट? क्योंकि ऐसे बैठ के ऐश करने में मजा नहीं आएगा यार, यू डोंट एंजॉय दैट, यू डोंट एंजॉय दैट। सो आपको सच बताऊं, इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही बैठ के एंजॉय करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली लाइफ में पता है क्या है, ये जो दुनिया है ना पूरी, ये दुनिया मेरे ख्याल से सिर्फ 5 से 10% लोगों की वजह से चल रही है। सिर्फ 5 से 10% लोगों की वजह से। वो 5 से 10% लोग कौन है? उनमें से आप भी कुछ हो सकते हैं, उन्हीं में से कोई मार्क जुकरबर्ग है, उन्हीं में से कोई मुकेश अंबानी है, उन्हीं में से कोई रतन टाटा जी है, उन्हीं में से कोई नरेंद्र मोदी जी है। उन 5-10% लोगों में ही पूरी दुनिया है। 90% लोग उन 5-10% लोगों की वजह से ड्राइव हो रहे हैं। और आपने ये देखना है कि आपने उन 5-10% लोगों में आना है, या उन 90% लोगों में आना है जो इस दुनिया में लाइबिलिटी है। उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम है छोटी छोटी बातों में नाराज होना। उनका काम, देखो मैं ना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को मोटिवेशन से बहुत अलग मानता हूँ आपको सही। मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत पीछे छोड़ आया हूँ जिस नेटवर्क मार्केटिंग में गुड मॉर्निंग सर, वो वाली नेटवर्क मार्केटिंग ना मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि वो मैंने करके देख ली 15 साल। मोटिवेशन कैन नॉट गिव यू अ रियल मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? आपको कोई भी इंसान ना जिंदगी में ना परमानेंट मोटिवेट नहीं कर सकता अपनी बातों से, खासकर चीख चिल्ला के कोई नहीं कर सकता। मोटिवेशन इज विद इन, इट इज सेल्फ मोटिवेशन।
दुनिया के अंदर ऐसा एक भी एंटरप्रेन्योर, ऐसा एक भी मोटिवेशनल स्पीकर तक नहीं है जो बेसिकली आपको अपनी चीखने चिल्लाने वाली आदतों से मोटिवेट कर सकता। पता है प्रॉब्लम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में ना हर इंसान एक्सेप्टेड है, हर इंसान एक्सेप्टेड। आप ड्राइवर है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनलाइन बनकर अगर आपकी जो अपलाइन है अगर वो एमबीए है तो उसके सामने नाराज हो सकते हैं, राइट? आप अगर किसी भी प्रोफाइल के हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सेप्टेड है। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को पता है लगता है सिर्फ रात को गुड मॉर्निंग बोलने वाला ही नेटवर्कर अच्छा होता है। ये बड़ी बेवकूफी वाली दिमाग में, लोगों के दिमाग में थॉट है कि जो शाम को 7 बजे जब सारी दुनिया गुड इवनिंग बोल रही हो, तुम गुड मॉर्निंग बोलो क्योंकि तुम नेटवर्क करो। अब इसके लॉजिक भी बड़े अच्छे होते हैं हमारे पास। कोई पूछता है भाई शाम को 7 बजे गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो? बोला जब जागो तभी सवेरा। बोला मैं तो जागा हुआ हूं यार, मुझे क्यों ऐसा सुना रहे हो कि जब जागो तभी सवेरा? तो ये लॉजिक है ना बेसिकली। इनके इन लॉजिक्स के कोई लॉजिक्स ही नहीं है दुनिया में। पहली चीज तो मेरी टीम में कोई मुझे शाम को गुड मॉर्निंग बोलता है, मैं गुड इवनिंग ही बोलता हूँ शुरू से। यार ये सब बातें मत करो, हम पढ़े लिखे लोग हैं सारे, और हम दुनिया में ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे शाम को गुड इवनिंग ही बोलना चाहिए। हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो हम अपने आप को बेचितर दिखा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टे एक्साइटेड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बी एक्साइटेड, बट एक्साइटेड शुड बी नेचुरल। एक्साइटमेंट शुड बी नेचुरल। एक नेचुरल एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक आपकी प्लानिंग होनी चाहिए आपको बिजनेस को बिल्ड करने की, आपकी डेली की प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी मंथली प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के जो आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, मत करो। इस महीने अगर मुझे बीबीएफ करना है तो इट शुड बी इन माई माइंडसेट कि मुझे कैसे करना है। क्योंकि बीबीएफ या बिजनेस बिल्डिंग फंड या कोई भी तरह का अचीवमेंट जो भी होगा, चाहे आपको सुपर एक्टिव करना है, चाहे कार फंड लेना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, कभी भी कुछ भी बिना किए नहीं होगा। इस बात को आपको समझना, बिना किए नहीं होगा। बिना प्रेजेंटेशन दिखाए, बिना प्लान दिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू मेक इट पॉसिबल, राइट? सो ये सब चीजें आपको करनी होगी। करने से बिजनेस होगा, मेरा पर्सनल मानना है दोस्तों, करने से होगा। इसी ओके लाइफ केयर में बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो होते जा रहे हैं, और ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे जो ओके लाइफ केयर ज्वाइन करते हैं और कुछ महीनों में छोड़ देते थे। ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने, राइट? अब आप बताइए गलत कौन और सही कौन? अगर दूर से देखेंगे तो सही वो जो करता जा कर रहा है, और अगर उससे पूछेंगे जिसने छोड़ दी, बोलेगा सही मैं। अब उसके अपने लॉजिक है, उसके अपने लॉजिक है, क्योंकि वो सही इसलिए क्योंकि उसने करने की कोशिश नहीं की, इसलिए नहीं कर पाया। अब जो कर गया वो बोलता है जी उसकी डाउनलाइन मैं था ना इसलिए वो कर गया। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता। हर इंसान ओके, अच्छा ओके लाइफ में स्पेशली यहाँ कोई हेलीकॉप्टर एंट्री तो होती नहीं किसी की। मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखी है ऐसी जहां पर बंदा डाउनलाइन बनता है, नहीं सीधा अपलाइन नहीं बनता है पहले दिन ज्वाइन करते, और भी हजारों लाखों लोगों की अपलाइन बनता है पहले दिन। ऐसी कंपनी भी है, सीधा हेलीकॉप्टर एंट्री, ऊपर से ज्वाइन टक, ठीक है। कम से कम ओके लाइफ केयर में आपके पास ये सिक्योरिटी तो है कि आपको पता है कि हर अपलाइन ने डाउनलाइन बन के स्टार्ट किया, हर अपलाइन ने डाउनलाइन बनकर बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर। यानी हर इंसान ने जीरो से स्टार्ट किया यहाँ पर, और ये और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैंने तो अभी तक नहीं देखा। एंड यू हैव टू बी प्राउड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ ओके लाइफ केयर फैमिली। बिल्ड दिस बिजनेस विद एथिक्स एंड पैशन, क्योंकि अगर आप एथिक्स और पैशन से बिजनेस बिल्ड करेंगे तभी आप ये बिजनेस बेसिकली बड़ा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल कंसिस्टेंसी क्लोजिंग एट ऑल, बिकॉज आज 12 तारीख है और आज बहुत सारी कंसिस्टेंसी, बहुत सारी सुपर कंसिस्टेंसी, बहुत सारी माय फेवरेट मेगा कंसिस्टेंसी होने वाली है। तो all the very best, my friends, and let's build a very strong and sustainable business together. Thank you so much. Thank you very much.
थैंक यू सुमित जी, और इतनी अच्छी सेशन लेने के लिए। और आशा करता हूँ आज का इस सेशन पे आप लोगों ने कोई मोटिवेशन वगैरह की नहीं, टोटल डेली लाइफ को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं और अपने बिजनेस में किस तरह से जुनून के साथ काम कर सकते हैं, उस बारे पे जरूर सुमित जी ने बताया। और आज की सेशन पे मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा चीज लगी, जो कंपनी के बारे पे, जो एथिक्स के बारे पे सुमित जी ने जो बताया। लिटरली हम लोग वी आर प्राउड, जो हम लोग ओके फैमिली एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे हैं। जस्ट हम लोगों को अपना जुनून दिखाना है। तो आज की कंसिस्टेंसी क्लोजिंग सर ने ये भी बता दिया, टुडे इज 12th। तो आशा करता हूँ सबकी कंसिस्टेंसी, और इस मंथ का जो बेहतरीन ऑफर था 1st to 10th, इसी में आशा मैक्सिमम हमारे लीडर्स अपने बिजनेस को भी बिल्ड कर लिए हैं। तो देर ना करते हुए आज की इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगेन मंडे हम लोग नए ओके इंस्पायर पे मिलेंगे, नए स्पीकर के साथ। धन्यवाद।